तो जय हिंद साथियों, देखिए फिर से एक हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, देखिए इस वीडियो में इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है। तो हम लोग पिछली वीडियो में रक्त का पूरा मतलब प्रकार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। रक्त में क्या क्या होता है, किन किन एलिमेंट से मिलकर रक्त को बनाया जाता है, ये सब सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ाने वाले हैं, मतलब मानव हृदय आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हम लोग मानव हृदय को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मानव हृदय क्या पढ़ना है जी हम लोग को, मानव हृदय। देखिए सबसे पहले आपको एक बात बताएं कि जो मनुष्य होता है ना, मनुष्यों में या फिर मनुष्य वर्ग के जितने भी जीव जंतु होते हैं उनमें रक्त को परिसंचरण करने के लिए, रक्त को परिवाहित करने के लिए उनमें हृदय होता है। हृदय क्या करते हैं जी, हृदय जो होता है ना रक्त को बस पंप करने का काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है। हृदय हम लोग का हृदय दूसरा कोई काम नहीं करता, बस हृदय खून को मतलब दबाने की काम करता है, पंप करने की काम करता है। ठीक है, तो देखिए हृदय के बारे में सबसे पहले, हृदय जो होता है ना हमारा, ये एक मांसल रचना होता है। कैसा होता है जी, मांसल रचना कहने का मतलब नहीं, मांस का बना होता है। ठीक है, मांसल रचना मतलब स्पंजी होता है। क्या होता है जी, हृदय हमारा एक मांसल रचना होता है, मांसल रचना। ठीक है, हृदय कैसा होता है जी, हृदय हमारा एक मांसल रचना होता है। ठीक है, और जो ये बना होता है, ये ऐसे एक टिश्यू से मिलके बना होता है ना, जिसमें फुदकने की मतलब जैसे होता है ना, हृदय कैसा हम लोग करते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं ना, ये ऐसे टिश्यू से मिलके बना होता है ना कि उस टिश्यू में फुदकने की खुद का अपना क्षमता होता है। ठीक है, अपना पावर होता है, उनमें अलग से एनर्जी हम लोग को देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो वैसे टिश्यू के मिलके बना होता है, इसीलिए हार्ट मतलब बिना किसी चार्ज का ऑटोमेटिक अपने आप मतलब काम करते रहते हैं अपने। ठीक है, तो हृदय एक मांसल रचना, इतना तो आपको पता हो गया। चलिए हृदय जो है हम लोग का, हृदय होता कहाँ है जी, हृदय तो कहता है कि हृदय वक्ष गुहा, वक्ष गुहा मतलब ये छाती वाला भाग को कह रहे हैं। हृदय वक्ष गुहा के दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। हृदय का होता है वक्ष गुहा, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हृदय मांसल रचना, ये होता कहाँ है, ये होता कहाँ है जी, तो वक्ष गुहा, वक्ष गुहा कहाँ पे, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, दोनों फेफड़ा के बीच में होता है। ठीक है, देखिए कितना लोग में ना ये कंफ्यूजन रहता है कि हार्ट हमारा लेफ्ट होता है या राइट होता है, फिर मतलब बीच में होता है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारा हार्ट होता है ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है, ये बिल्कुल बीच में होता है। कहाँ पे होता है, बीच में। अब आप कंफ्यूज होंगे सब बीच में कैसे होता है, इधर होता है। देखिए हम बता रहे हैं, जो हृदय होता है ना होता तो बीच में है, लेकिन ये हल्का सा झुका रहता है लेफ्ट के साइड में। किधर झुका रहता है जी, लेफ्ट साइड में। हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, ये झुका रहता है, ये झुका रहता है। किधर झुका रहता है जी, लेफ्ट के साइड में, मतलब बाएं बगल, बाएं ओर। किधर झुका रहता है जी, ये बाएं ओर हल्का हृदय झुका रहता है। ठीक है, जो हृदय होता है हमारा, हृदय जो होता है ये हल्का बाएं की ओर झुका रहता है। ठीक है, इतना आप जान गए। देखिए जो हृदय होता है, हृदय एक पेरिटोनियम की एक झिल्ली में बंद होता है। किस चीज की झिल्ली में जी, पेरिटोनियम की झिल्ली में हृदय हमारा बंद होता है। यहाँ पे हम लिखने की कोशिश करेंगे, हृदय जो होता है पेरिटोनियम, हृदय जो होता है ये पेरिटोनियम की एक झिल्ली में बंद होता है। ठीक है, और ये जो झिल्ली होता है ना, पेरिटोनियम जो झिल्ली होता है ये दोहरा झिल्ली होता है। कैसे झिल्ली होता है जी, मतलब दोहरा परत वाला, मतलब दो परत होता है वो झिल्ली का। ठीक है, तो जो हृदय होता है एक दोहरी परत की झिल्ली में बंद होता है। तो जब दो झिल्ली मान लीजिए, चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पहले का पेरिटोनियम ये हो गया, दूसरा का पेरिटोनियम ये हो गया। ये दोनों झिल्ली है ना हृदय के ऊपर ऐसे रहता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे है तो बीच में कुछ खाली जगह दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है ना जी। तो जो दोनों पेरिटोनियम झिल्ली के बीच में जो खाली जगह होता है उसको पेरिटोनियम कैविटी क्या बोलते हैं जी। देखिए कोई भी हम लोग खाली जगह को कैविटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पेरिटोनियम के बीच में जो जगह है खाली उसको पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहाँ ये इसके बीच में जो कैविटी होता है उसको क्या बोलते हैं जी, पेरिटोनियम कैविटी। यहाँ पे हम कैविटी केवल लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, पेरिटोनियम कैविटी होता है। ठीक है, अब चलिए जो ये कैविटी होता है ना, पेरिटोनियम की जो कैविटी ऐसे कैविटी हो गया। अभी इसके बीच में ना एक फ्लूइड भरा होता है। एक फ्लूइड कहने का मतलब कुछ तरल चीज होता है वो भरा रहता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं जी, पेरिटोनियम फ्लूइड बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, फ्लूइड को पेरिटोनियम फ्लूइड होता है, पेरिटोनियम फ्लूइड भरा होता है। अच्छा,
सोचने वाली बात यह है कि जो पेरिटोनियम फ्लूइड होता है क्यों होता है जी, उसका क्या काम है, पेरिटोनियम जो फ्लूइड उसमें भरा है उसका काम क्या है। देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पेरिटोनियम के दोनों झिल्लियों के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो इसलिए भर दिया जाता है ना कि हृदय पे कुछ मतलब झटका समझ में आ रहा है, कुछ बाहरी आघात चोट वगैरह लगता है ना तो हृदय हमारा ज्यादा मात्रा में ये क्या बोलते हैं क्षतिग्रस्त ना हो, ज्यादा चोट हृदय पे ना लगे, इसलिए पेरिटोनियम के बीच में ना कुछ लिक्विड हम लोग चीज डाल देते हैं जिसको क्या बोलते हैं पेरिटोनियम फ्लूइड बोलते हैं। इससे हृदय पे बाहरी आघातों से हृदय को बचाया जा सकता है। ठीक है, तो समझ गए कि पेरिटोनियम फ्लूइड का काम क्या है जी। तो ये पीसी का काम क्या है, ये बाहरी चोट से बचाता है, चोट से सुरक्षा देता है, चोट से सुरक्षा, ये बाहरी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए जो हमारा हृदय होता है ना ये तिकोना संरचना होता है, तीन कोनिया। कैसा जी, तिकोना कहने का मतलब इसमें तीन कोना टाइप का संरचना होता है। तो जो आगे का चौड़ा भाग होता है ना, आगे का जो चौड़ा भाग होता है वो आगे वाला जो भाग होता है वो चौड़ा होता है, लेकिन जो पीछे वाला भाग होता है संकरा होता है। संकरा कहने का मतलब ये पतला होता है। देखिए ना पतला होते आ रहा है, देखिए आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए एक मिनट, देखिए पीछे आते आते पतला हो रहा है ना, और आगे देखिए आगे चौड़ा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हृदय जो होता है ना ये तिकोना होता है, आगे के भाग ये जिसका चौड़ा होता है लेकिन पीछे के भाग संकरा होता है। ठीक है, इतना बात अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए जो हृदय होता है ना, हृदय कह रहे कि मनुष्य का जो हृदय होता है ना ये चार वेस में मतलब चार चेम्बर, वेस कहने का मतलब है चार चेम्बर में डिवाइड होता है। कितना जी, ये चार चेम्बर में मनुष्य का हृदय डिवाइड होता है मतलब विभाजित होता है। ठीक है, ये चार चेम्बर जो होते हैं देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 गो चेम्बर आपको दिख रहा है इसमें, देखिए तो 4 गो चेम्बर दिख रहा है ना। देखिए ये जो चारों चेम्बर है ना इनका कुछ अलग अलग नाम देना पड़ेगा हमको। मान लीजिए इसको जब पढ़ना है इसको तो कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा। ये चारों चेम्बर का नाम हम क्या दें, सोचने वाली बात आ गई। देखिए इन लोग का नाम क्या दिया गया है, हम इसको मिटा के लिखते हैं, इसको मिटा के हम इसको लिखते हैं। देखिए पहिलका चेम्बर इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, पहिलका चेम्बर, इसको बोलते हैं दूसरा का चेम्बर, इसको बोलते हैं तीसरा का, चौथा का। भाई देखिए इसको बोलते हैं ना दाया आलिंद, क्या बोलेंगे एक नंबर यहाँ पे हम लिखते हैं दाया आलिंद, दाया आलिंद। जो 2 नंबर में है ना उसको बोलेंगे बाया आलिंद, इसको क्या बोलेंगे जी बाया आलिंद, इसको बोलेंगे दाया आलिंद, इसको बोलेंगे बाया आलिंद। समझ आया, ये दाहिने बगल है तो दाया आलिंद, बाएं बगल है तो बाया आलिंद। ठीक है, वैसे ही सेम इसको ये दाहिने बगल है तो इसको दाया निलय और ये बाएं बगल है तो इसको बाया निलय बोलेंगे। ठीक है, देखिए 3 नंबर में क्या है जी हमारा दाया निलय, लेकिन जो 4 नंबर में है उसको क्या बोलेंगे बाया निलय, अब देखिए दाया निलय बाया निलय। ठीक है, दाया आलिंद बाया आलिंद मतलब चारों जो चेम्बर है हार्ट का वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस चारों चेम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दाया आलिंद बाया आलिंद, दाया निलय बाया निलय। समझ गए, देखिए जो चारों चेम्बर है ना ये एक दूसरे से किससे विभाजित हो रहा है, जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो पतला डंटी खानी कुछ दिख रहा है, ये डंटी नहीं है, ये भी मांसल रचना है। इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतरा आलिंद भित्ति। क्या, अंतरा आलिंद भित्ति। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं जी अंतरा आलिंद भित्ति, इसको बोलते हैं अंतरा आलिंद भित्ति। ठीक है, देखिए जो हमारा हार्ट का जो चेम्बर है वो किससे विभाजित हो रहा है जी, ये अंतरा आलिंद भित्ति के द्वारा एक दूसरे से विभाजित हो रहा है। हाई देखिए ये क्या है जी, ये क्या है, इसको बोलेंगे पेरिटोनियम, इसको बोलेंगे हम लोग पेरिटोनियम। इसको क्या बोलेंगे जी, इसको बोलेंगे पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम की झिल्लिया है, और जो झिल्लिया के बीच में जो कवर दिख रहा है ना, देखिए उधर की भाग कवर दिख रहा है, इसको बोलेंगे पेरिटोनियम कैविटी। इसमें जो फ्लूइडो भरा है ना इसको बोलेंगे पेरिटोनियम फ्लूइड। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम, यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पेरिटोनियम फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड है जी, पेरिटोनियम फ्लूइड इसमें भरा हुआ है हमारा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। इसको क्या बोलेंगे दाया आलिंद, इसको बाया आलिंद, दाया निलय बाया निलय। और जो किससे अलग हो रहा है, चारों किससे मिलकर अलग हो रहा है, देखिए एक एक चीज को
देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं ना, शुरू से आप देखिए कैसे नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम कैसे रखा जा रहा है, ठीक है। अगर वो आपको याद हो जाता है ना तो मतलब समझिए बहुत क्रिटिकल टॉपिक आपको, यही इसमें सबसे हार्ड है, किसका नाम कैसे रखना है, कौन सा नाम होगा, ठीक है। एक एक चीज हम आपको बता रहे हैं बढ़िया से, आप बढ़िया समझने की कोशिश करिए। इसको दाया, देखिए इसको बोलेंगे दाया आलिंद बाया आलिंद, ठीक है, दाया निलय बाया निलय, समझ में आया। और ये जो बीच में इस चारों को अलग अलग कर रहा है, इसको बोलेंगे अंतरा आलिंद भित्ति, क्या थी, अंतरा आलिंद भित्ति। और देखिए जो ये कवर है ना, ये ये किससे कवर होता है, पेरिटोनियम, किससे कवर होता है जी, पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम से कवर होता है। अब दोनों पेरिटोनियम से जब कवर होता है तो दो झिल्ली होता है पेरिटोनियम का, दोनों झिल्ली के बीच में ना कुछ कैविटी जैसा जगह बन जाती है, इसको पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन उस कैविटी के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको पेरिटोनियम फ्लूइड कहते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अब चलिए